हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय की वीक 24 वर्कशीट। बच्चों, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाठ बाघ आया उस रात। तो बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट में क्वेश्चन 1। बच्चों, कविता याद करके दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी होगी, तो अब हमें उस कविता में से देखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे? वो इधर से निकला, उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अब हमें उनका अर्थ स्पष्ट करना है और उन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? पहला मुहावरा है आँख लगना। आँख लगना का अर्थ होता है नींद आना। तो अब हमें इसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? कहानी सुनते सुनते रोहन की आँख लग गई। अब देखते हैं बच्चों दूसरा मुहावरा, आँख बचाना। आँख बचाना का अर्थ होता है चुपचाप निकलना। तो इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, उधार के रुपए लौटाने के डर से कमल आंखें बचाकर निकल रहा था। अब देखते हैं बच्चों अगला मुहावरा, आंखें भर आना, पीड़ा पहुंचाना। इसका अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाना। इसका वाक्य प्रयोग है, एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आईं। अब देखते हैं बच्चों अगला मुहावरा, आंख दिखाना। आंख दिखाना का अर्थ होता है डराना। पापा ने राजू को गलती करने पर आंख दिखाई। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता में कौन किसके बारे में बता रहा है? तो बच्चों, इस कविता में दो बच्चों की आपसी बातचीत का वर्णन किया गया है, जो एक बाघ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ बेटू छोटू को बाघ के बारे में बता रहा है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है? तो बच्चा क्यों मना कर रहा है? बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि बाघ फिर से कभी भी आ सकता है। तो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? बाघिन सारा दिन पहरा देती है, वहीं बाघ या तो सोता है या फिर अपने बच्चों के साथ खेलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बाघ कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है? तो देखते हैं बच्चों उसके परिवार में कौन कौन है। बाघ झरने के पास रहता है और उसके परिवार में बाघिन और उसके 2 बच्चे हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, यदि आपके इलाके में एक बड़ा सा ऊंट निकल आए तो आप क्या करेंगे? सोच कर लिखिए। यदि हमारे इलाके में एक बड़ा सा ऊंट निकल आए तो हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे और उसे खाने पीने की चीजें देंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है बच्चा। बच्चा को और क्या क्या कहते हैं हम? बालक और शिशु। तो इसके पर्यायवाची हुए बालक, शिशु। अगला शब्द है बच्चों आँख। आँख के पर्यायवाची हैं नेत्र, लोचन। अगला शब्द है दिन। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस और वार। अब है रात। रात को हम क्या कहते हैं? रात्रि, रजनी। अगला शब्द है पिता। पिता के पर्यायवाची हैं जनक, पितृ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।